हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कासट एंड मैंने अपना सीए अपना सितंबर 25 के अंदर रिसेंटली क्लियर किया है। इस वीडियो के अंदर हम डीटी एंड आईडीटी का सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे एंड फिर उसको मैं आपको कॉपी से वेरीफाई भी करवा दूंगा। इससे पहले मैंने डीटी आईडीटी का स्ट्रैटेजी वीडियो डाल रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हो। राइट, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जो कि मैंने जो एनालिसिस करके जो कंक्लूजन निकला है उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनको डिटेल में वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऑल्टरनेटिव आंसर्स लिखना अलाउड है, ठीक है। कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, किसी आपको इसमें 15% रेट रहेगा या फिर 20%, तो आप दोनों से इसको सॉल्व कर दो। जो सही रहेगा उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। नाउ इसके अंदर एक और कंफ्यूजन रहता है, क्या जो राइट आंसर है, जो राइट ऑल्टरनेटिव है, क्या उसको पहले लिखना जरूरी है? क्या नहीं, उसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट वाले पे मार्क्स मिल जाएगा, जो रॉन्ग रहेगा उसको वो काट देगा एग्जामिनर। फिर दूसरा, कि डीटी के अंदर आपका थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डीटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू आईडीटी के अंदर। बिकॉज डीटी में आपको जो जैसे ट्रस्ट वाले चैप्टर्स है, टीडीएस वाले चैप्टर्स है, वहाँ पर जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जैसे एफ आर एफ में करते हैं। यहाँ पे नहीं करना आपको। यदि इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। थियरी तो आपको लिखना ही है। यदि उसने कैलकुलेशन पूछा तो आपको चीज़ों को कैलकुलेट करके भी बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, थोड़ा लक का भी मैटर करता है। यहाँ पे लक से क्या मतलब है? लक का मतलब वो दो चीज़ है। पहला, आपको एग्जामिनर कैसा मिलता है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में एट द एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कि हर टीचर का अपना अपना अप्रोच रहता है। कुछ टीचर थोड़े लीनियंट रहते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं इजीली, कुछ थोड़ा टाइट चेकिंग करते हैं। और ये कुछ ये आईसीआई के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिकॉज कभी मान लो पेपर इजी आते हैं ना, तो आईसीआई क्या करता है, मार्किंग थोड़ा सा अग्रेसिव करता है। इतना आसानी से बच्चों को मार्क्स देता नहीं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपको लक का भी रोल प्ले करता है। इससे बताऊंगा कैसे मेरे 8 to 10 मार्क्स आई लॉस 8 to 10 मार्क्स बिकॉज ऑफ माई लक। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आगे। फिर अपने क्या है, इसके अंदर आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा। जो स्टेप्स आपके सही रहेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं रहेंगे उसको सीधा कुछ नहीं मिलेगा। अब इससे इससे आपको एक टेक अवे क्या है आपके लिए, कि जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं 14 मार्क्स का, वहाँ पे जनरली क्या है ना, अपने सारे स्टेप्स करेक्ट नहीं होते। तो वहाँ पे अपना टोटल भी ऑफ कोर्स रॉन्ग ही आएगा। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, यदि आपके पास टाइम कम है ना, तो उसका टोटल मत लगाना। बिकॉज आपको टोटल लगाने में 2-3 मिनट लग जाते हैं। इससे अच्छा कोई और क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको ऊपर कर लेना, ठीक है। क्योंकि टोटल अपना मोस्टली रॉन्ग आता है और टोटल का एज सच कोई सेपरेट मार्क्स अलोकेट नहीं होता है, ठीक है। फिर अपना आता है कि 3 स्टेप मॉडल। अब डीटी के अंदर ये अगेन इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डीटी में। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये तीनों लिखने पड़ेंगे। प्रोविजन लिखो, फिर एनालिसिस लिखो एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ये 3 स्टेप लिखोगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक भी स्टेप आपने थोड़ा ऊपर नीचे किया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। उस स्टेप का मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकी जो लिखा है उसका मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपको 15 मिनट्स बहुत इफेक्टिवली यूज करने हैं। और 15 मिनट्स का कैसा है ना, ये आपको देखो आपको बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। बिकॉज कुछ सेंटर्स में क्या है ना, बच्चों को अलाउड होता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसके बाद आप थोड़ा बहुत मार्किंग वगैरह कर सकते हो। तो यदि आपका वैसा वाला केस है तो आप क्या करो ना, वो 14 मार्क्स वाला वो क्वेश्चन आप उठाओ एंड उसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स आप साइड में लिख दो। डीटी के अंदर आप प्लस माइनस लिख सकते हो, किसको प्लस माइनस करना है। एंड आईडीटी के अंदर आप क्या कर सकते हो, वो लिख सकते हो कौन सा आउटपुट के अंदर जाएगा, कौन सा इनपुट में जाएगा, कॉमन सप्लाई है नहीं है, आरसीएम वगैरह, ये आइडेंटिफाई करके आप छोटा छोटा साइड में लिख सकते हो। बट कुछ सेंटर्स में अलाउड नहीं करते, जैसे मेरे सेंटर में अलाउड नहीं करते। तो अब उस केस में अपने को क्या करना है ना, जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट करना है, ठीक है, वो आपको उठाना, उसको आप अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। यानी जो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह तो वो भी आप कैलकुलेटर पे करके रख सकते हो। जैसे फिर आपको वो टाइम अलाउ करे लिखने का, आप वो उसको क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है करके उसको हाथों हाथ कर दो। अब सेकंड थिंग है, आपको 15 मिनट्स के अंदर क्या करना है ना, मैंने पर्सनली क्या ना, मेरा डिसाइडेड था कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि इसका पेपर पैटर्न क्या फिक्स रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फिक्स था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को छोड़ना रहेगा। तो उसको मैं रीड ही नहीं करता था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है उनको बस मैं क्विकली देख लेता था कि इसमें कौन से चैप्टर से क्या आया, एंड सीक्वेंस डिसाइड कर लेता था कि ये पहले करना है, ये बाद में करना है, ये बाद में करना है, इस तरीके से। ये सीक्वेंस डिसाइड करने में आपको 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन रीड कर सकते हो या फिर वो कुछ मार्किंग वगैरह साइड में कर सकते हो। तो ये अपना पूरा पेपर का मैंने आपको समरी बता दिया। आप डिटेल के अंदर चीज़ों को एक बार थोड़ा देख लेते, कॉपी से गो थ्रू कर लेते क्विकली, ठीक है। सो ये है मेरा आईडीटी का कॉपी। तो इसमें मेरा 35 मार्क्स मेरे को डिस्क्रिप्टिव मिले, 22 मार्क्स मेरे को एमसीक्यू में मिले। तो इस कॉपी के में जो उन्होंने मार्किंग वगैरह दिया, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। मेरे को इसमें मार्किंग्स कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट डीटी में है तो वो उसका भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यहाँ पे जो लिखना होता है ना, ये टोटली टाइम वेस्ट है, नहीं लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फिर आप यहाँ पे देखोगे टोटल यहाँ पे मैंने कहा 6 के 6 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, बिकॉज़ मेरे को आईडीटी मेरे पास टाइम बच गया था, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने सारे कर लिए थे, ओके? फिर अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इसमें मेरे को मार्क्स बहुत कम मिले, बिकॉज़ इसमें मेनली क्योंकि मेरा ही गलती था, इन्होंने ऐसा सच नहीं है कि गलत मार्क्स दिए, तो इसको ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, हुँ। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें मेरे को 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले। इस बार क्या हुआ ना, बेसिकली 2 क्वेश्चन आए थे जहाँ पे आपको पूरा डिटेल कैलकुलेशन करना था आईडीटी के अंदर। वो इनपुट का, आउटपुट का, लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करना था 2। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इस करके 25 24 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। तो अब यहाँ पे मेरे मोस्टली पॉइंट्स राइट थे तो मेरे को मार्क्स मिल गया। एंड में थोड़ा-सा मैंने गलती किया था तो कल को उसके मार्क्स कटे। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है? जहाँ पे वो कॉमन आईटीसी वाला कोई पॉइंट था, ठीक है? को एलोकेट करना था। तो वो पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड था। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये गलत किया, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत सटल हिंट था। तो ये आपको ये ध्यान से पढ़ना है और सटल हिंट्स को आपको कैच करना है, ठीक है ना? बाकी स्टेप वाइज़ मार्किंग होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1-2 स्टेप मैंने गलत किए उसके मार्क्स इन्होंने काट लिए। फिर आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अपना वो वैल्यूएशन वाला है कस्टम्स के अंदर से, तो इसमें से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले। देखो यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट ऐसा मैंने लिखा है कुछ। देखो आईडीटी के अंदर देखो आप देखो मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा है, ठीक है? और इसके मार्क्स भी नहीं कटे। आप उसको भी चेक करोगे, इनका खुद का सजेस्टेड आंसर, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखते और मार्क्स पूरे देते हैं, यदि आपकी कैलकुलेशन वगैरह बराबर है तो। फिर यहाँ पे देखो ये वो डिपॉजिट वगैरह वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मेरे को मिले, ठीक है ना? इसमें भी एकदम सही है, इसके कुछ काटे नहीं। 1 मार्क जो काटा है इसने, मैंने ही यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ गलत लिखा है, इसकी वजह से काटा है, ठीक है? तो मार्किंग इसका बराबर है। अगेन यहाँ पे देखो कोई थ्योरी वगैरह मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है? देखो अल्टरनेटिव यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्टरनेटिव मेरा ये गलत था तो इसने काट दिया, ऊपर वाला सही था तो इसपे मार्क्स दे दिए इसने मेरे को, ठीक है? अल्टरनेटिव लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। आप देखो 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मेरे को दे दिए। अब यहाँ पे मोस्टली पूरा आप देखोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस एक मैंने यहाँ पे चीज़ गलती किया है यहाँ पे, कैन एक्सटेंड 6 मंथ वाला, गलती नहीं है, ये बस एक लाइन छोटा-सा लिखना था, ठीक है? कि आपको 12 मंथ में शो कॉज़ नोटिस देना है, जिसको आप 6 मंथ से एक्सटेंड कर सकते हो। ये वाला मैंने पॉइंट नहीं लिखा तो इसने इसका मेरा 1 मार्क्स काट लिया, ठीक है? तो आप देख लो बहुत टाइट इनका चेकिंग होता है, बाकी सब कुछ सही था, बाकी सब मैच होता है इससे। ओके, सो फिर अगेन ये थर्ड का ए वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें क्या था ना, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला, अ, यहाँ पे देखो केस स्टडी बेस्ड अगेन क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा आते नहीं आईडीटी में, बट ये वाला था। तो यहाँ पे एनालिसिस करना था, उसका हाफ मार्क था तो वो मेरे को नहीं मिला करके, ठीक है? वो करता तो बाकी मिल जाता, क्योंकि प्रोविजन और कंक्लूजन सेम था, प्लेस ऑफ सप्लाई बताना था। फिर ये वाला जो है अपना, ये ठीक है, इसमें कुछ इसने सही दिया मार्क्स, मेरा ही गलत था तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड का सी, इसमें भी सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड का भी इज ओके, आई थिंक इसमें हो गया क्या? हाँ, बस एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखो अब हर एक पॉइंट इसमें क्या, देखो 1 मार्क का है, ठीक है? अब इसमें मैंने टोटल 6 पॉइंट लिखे, बट 3 सही थे तो उन्होंने 3 मार्क्स दिए, बाकी सब ऐसा काट दिया। तो ये जहाँ पे पॉइंट वाले मार्क्स मिलते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ही लिखो, बिकॉज़ कुछ गलत रहेगा तो वहाँ पे आपको सही वाले मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना कि मेरा ऐसा बैड लक है थोड़ा-सा, यहाँ पे 1 मार्क्स मेरा एक्स्ट्रा इन्होंने डिडक्ट किया, ऐसा मेरे को फ़ील आता है करके। अभी अगेन कॉपी चेक करके वो सब्जेक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो कि अभी क्या है, मैंने सब कुछ सही लिखा है करके, यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा गलत नहीं लिखा करके। बस यहाँ पे एक ये जो है ना 6 की जगह 3 लिखना था। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ ना, ऑल्टरनेटिव देने वाला पॉइंट था। यहाँ पे यदि मैं ऑल्टरनेटिव दे देता, तो उसपे मार्क्स मिल जाते मेरे को, बट मैंने ऑल्टरनेटिव नहीं दिया तो इसमें मेरा एक छोटा-सा जो पॉइंट था गलत था, उसपे 1 नंबर काट लिया इन्होंने। ठीक है, बट कटता है, ठीक है, थोड़ा-सा भी गलत लिखो तो मार्क्स कटेगा, ये पॉइंट है अपना बेसिकली। अगेन 4 आउट ऑफ 4 मिले, कुछ एकदम टू द पॉइंट कुछ। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन मैंने एक्स्ट्रा ही की थी, क्वेश्चन में बोला नहीं था करके, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ों में। फिर अगेन हाँ, ये क्या लिखा मैंने, देखो स्मार्ट मूव। देखो ये बहुत ही ऐसा तगड़ा मूव मैंने खेला था यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने बोला आईडीटी के अंदर मेरे पास टाइम था। मैंने सारे के सारे 6 क्वेश्चन अटेंड किए थे 5 की जगह, और उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच गया था। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या था, ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, ये मेरे को छोड़ना था।
ठीक है, वो क्वेश्चन था। बट अभी यहाँ पे क्या था, वो इनकरेक्ट है फिर करेक्ट ये पूछा था। अभी मैंने क्या किया, हर एक में ऑल्टरनेटिव लिख दिया। इसमें लिख दिया इनकरेक्ट है, इसके ऑल्टरनेटिव लिख दिया करेक्ट है करके। तो यहाँ पे राइट आंसर था इनकरेक्ट है करके, तो उसमें मेरे को पॉइंट हाफ मार्क्स दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा गलत रहेगा क्योंकि पूरा मन से लिखा है करके। ये 0.5 मार्क्स जो मिल रहा है वो करेक्ट इनकरेक्ट क्यों मिल रहा है। फिर अगेन सेकंड में मैंने सेम चीज किया। पहले में लिख दिया करेक्ट, दूसरे में सॉरी पहले में लिख दिया इनकरेक्ट, फिर ऑल्टरनेटिव में लिख दिया करेक्ट है करके। तो जो सही था उस पर मार्क्स मिल गया। अगेन थर्ड वाले पॉइंट पे भी मैंने ऐसे ही किया। एक में करेक्ट दूसरे में इनकरेक्ट लिख दिया, तो वो खाली वो हेडिंग के उसने मार्क्स दे दिए। ऐसा करके उसने मेरे को 1.5 मार्क्स दिए इसमें। तो वो पूरा एक्स्ट्रा वो लक वाला, वो थोड़ा सा स्मार्ट आपको खेलना पड़ता है। ठीक है, तो आईडीटी में इतना ही था। अब बात कर लेते डीटी का। आरडीटी में मेरे को एक्चुअली बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने क्या है, सिर्फ 32 मार्क्स दिए मेरे को डिस्क्रिप्टिव, 20 मार्क्स एमसीक्यू के अंदर, एंड टोटल 52 आता है। 8 to 10 मार्क्स इन्होंने मेरे को लगता है इन्होंने जबरदस्ती काटा है। जबकि आप देखोगे तो कोई भी रीजनेबल इंसान उसमें पूरे मार्क्स देता है, बट इन्होंने काटे हैं करके। आगे चलने से पहले मैं आईडीटी में आपको ये चीज बता देता हूँ। ऐसे भी बहुत बार गलती करता है। आप इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एमसीक्यू में दो आंसर्स है, ठीक है। तो आप क्या करना ना, जो भी आप सॉल्यूशन कर दो ना, जो भी आपको फर्स्ट आंसर आया आपका, और वो यदि आपको दिख जाए ना, तो उसको टिक कर देना। बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसे ही क्या होता है, पूरा ही क्वेश्चन ही गलत होता है, कोई भी सही नहीं होता, तो उस पर आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है। अब इस केस में आपको बोनस तभी मिलेगा जब आपने इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट किया है, तो ठीक है। चलो अब फटाफट डीटी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे इन्होंने मेरे को क्या ना, ये वाला क्वेश्चन था, ये टीडीएस वाला क्वेश्चन। 3 मार्क्स अननेसेसरी इन्होंने डिडक्ट किया, ठीक है, बहुत अग्रेसिव मार्किंग की इन्होंने। बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया करके। 3 3 और 2, ये इसका क्वेश्चन का ब्रेकअप था मार्क्स का। तो अब देखो यहाँ पे इसने कहीं पे भी मेरे को क्रॉस मार्क नहीं किया, मतलब जो भी मैंने लिखा वो सब सही लिखा, गलत कुछ भी चीज नहीं लिखा। एंड इवन जो मैंने थियरी वगैरह देखो ये भी सब कुछ लिखा। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन, उसको मैंने डेट पेज के अंदर लिखा, सेक्शन वगैरह सब लिखा, चीजों को हाईलाइट किया। बट स्टिल उन्होंने 1 मार्क्स यहाँ पे काट लिया। फिर अगेन बी पॉइंट में भी उन्होंने सेम किया, यहाँ पे मैंने सेक्शन वगैरह लिखा, पूरा कैलकुलेशन वगैरह किया, विच इज राइट, ओके। फिर भी उन्होंने यहाँ पे 1 मार्क काटा। पूरा थियरी भी लिखा मैंने इसके अंदर। एंड फिर थर्ड वाले पॉइंट में भी अगेन सेम थिंग, थियरी लिखा मैंने, कैलकुलेशन किया, बट फिर स्टिल दे डिडक्टेड 1 मार्क्स। तो 3 मार्क दे डिडक्टेड अननेसेसरीली। आपको ये सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, और आप इसको देखोगे मेरा उससे आंसर शीट से, क्या बोलते हैं, सजेस्टेड आंसर से, तो आपको लगेगा कि ये तो क्या सही है ना, इसमें पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। बट आईसी यहाँ पे पूरा मार्क्स हमको नहीं देता कभी कभी, ठीक है। तो ये वहां पे लक वाला फैक्टर काम आ जाता है अपना। फिर आगे चले तो अगेन सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। यहाँ पे वो अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो 6 में सिर्फ 3 मार्क्स इन्होंने दिए, जबकि यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है। बस एक छोटा सा यहाँ पे देखो मेरा ही गलती है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर लिखा करके मैंने, कि 26% से ज्यादा है, 26% या फिर उससे ज्यादा है शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर, तो तुमको एसोसिएट होता है। जबकि शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर आर टू डिफरेंट थिंग। यहाँ पे सिर्फ वोटिंग पावर लिखना चाहिए था। तो उसके छोटी छोटी चीजों के भी देखो तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बट बाकी सब कुछ इसके अंदर सही है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन वगैरह, थियरी वगैरह, एवरीथिंग इज राइट। बट स्टिल दे गिव मी ओनली हाफ मार्क्स, 6 में से सिर्फ 3 मार्क्स दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप थोड़ा ज्यादा कवरेज करो इनके अंदर। 90 मार्क्स तक का कवरेज करोगे तो आपको ये 60+ तक मार्क्स आते हैं। बिकॉज कभी ऐसा सीन हुआ जहाँ पे वो जबरदस्ती तुम्हारे मार्क्स काट रहे, तब तुमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या ना, इसने सिर्फ 8 में से 2 मार्क्स मिले। यहाँ पे आईसीआई की कोई गलती नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट मेरे से मिस हो गया था। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में बोला था कि जो ट्रस्ट है वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। तो अब मैं बस कंफ्यूज हो गया, मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस या फिर अक्रूड बेसिस। तो मैंने वहां पे ऐसा सोचा कि इसका मतलब होता है कि वो ऐसा करता है, वो क्या कैश बेसिस पे करता है, जबकि वो गलत था, अक्रूड बेसिस पे करता है। तो ऐसे छोटा सा पॉइंट, इसकी वजह से देखो कितने मार्क्स चले जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। ये ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, एक बुक में से ही आया था। मोस्टली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, इसलिए आप देखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत आता नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखो यहाँ पे आईसीए ने कोई गड़बड़ नहीं किया है, बराबर पूरे मार्क्स दे दिए, 6 में से 5.5 नंबर दे दिए। अब यहाँ पे देखो एकदम टू द, अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा मैंने करके, राइट। तो फिर भी मार्क्स दिए, बिकॉज यहाँ पे थ्योरी रिक्वायर्ड ही नहीं था। फिर अगेन अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, इसमें इसने 0 नंबर दिए, 6 में से लिटरली। टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन था, जबकि यहाँ पे पॉइंट आप देखो कि मैच कर रहा है मेरा।
कि जो एक हालाँकि आपको अभी समझ नहीं आएगा शायद, ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो, बट इसका कंटेंट मेरा उससे सजेस्टेड आंसर से मैच करता है। मैं ये नहीं बोलता कि एकदम परफेक्ट है, बट इसके अंदर एटलीस्ट उनको 2 टू 3 मार्क्स तो देना ही चाहिए था। बट अगेन दे गेव मी 0 मार्क्स। तो कुछ पेपर में हो सकता है आपका बहुत अग्रेसिव मार्किंग हो, कुछ पेपर में हो सकता है नॉर्मल मार्किंग हो, ठीक है? एकदम लीनिएंट मार्किंग नहीं होगा कि कुछ भी तुमको नंबर मिल रहा है। ये बीकॉम जैसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है? देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन, इसमें 4 में से 4 दे देते, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो थ्योरी मैंने पूरा-पूरा लिखा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन वगैरह भी किया है मैंने, ठीक है? एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम खुला-खुला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पेज आप छोड़ सकते हो यदि आपको लगता है कि ये बाद में लिखूँगा करके तो, ऐसा एकदम खुला-खुला लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पीजीबीपी का, इसमें से ये देखो जितने पॉइंट सही थे उतने उसके मार्क्स मिल गए। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लगाया है, ठीक है? ये देखो ये मैंने टोटल यहाँ पे कॉलम इसका ब्लैंक छोड़ रखा है। बिकॉज़ मेरे को पता है टोटल मेरा गलत किया ना है, क्योंकि मेरे को पहले ही पता चला 1-2 पॉइंट गलत है मेरे करके, तो मैंने टोटल लगाया ही नहीं, क्योंकि उसका सेपरेट मार्क्स भी नहीं होता। तो इस तरीके से करके आपको पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया। थोड़ा आप यदि स्मार्टली प्लान करते हो तो आप अच्छे से नंबर्स के अंदर स्कोर कर सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिकॉज़ कभी ऐसा डीटी जैसा मेरे साथ हुआ, वैसा ऐसा हो जाए, तो भी हम अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएँ, ठीक है ना? तो यही अपना पूरा एनालिसिस था। आपको यदि कॉपी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, अपना मेल आईडी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, राइट? ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।